हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। आज कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट और कुछ बिगिनर्स के लिए टिप्स लेकर हम एकेडमी आ चुके हैं। चलते हैं अब फटाफट से अपनी प्यारी मोरनी पिस्टल को चेक कर लेते हैं। गैस सिलेंडर्स में कितनी गैस है वो चेक कर लेते हैं। और इस सिलेंडर में थोड़ी कम है और इसमें भी थोड़ी सी कम है, तो दोनों ही सिलेंडर्स को बिल्कुल फुल कर लेंगे। कभी कभी गैस फिल करते टाइम कुछ ज़्यादा ही गैस फिल हो जाती है, हमें तो डर लगता है कहीं सिलेंडर ही ब्लास्ट ना हो जाए। खैर, अभी जो सिलेंडर हम इंसर्ट करने वाले हैं वो जिसमें थोड़ी सी गैस कम है ना, वो वाला सिलेंडर इंसर्ट करेंगे और उससे ही आज हम ट्रेनिंग करेंगे। तो लेके चलते हैं अपने वेपन बॉक्स को पहले मैनुअल लेन पे, और वो भी लेन नंबर 4 पे। अब अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो हम मैक्सिमम टाइम जो है लेन नंबर 4 पे ही शूटिंग क्यों करते हैं पहले, तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि डिजिटल जब खाली हो जाती है तो स्विच करने में बहुत ही आसानी होती है। बस एक लेन आगे शिफ्ट कर देना है और बिल्कुल रेडी हो जाते हैं हम डिजिटल पे शॉट करने के लिए। वेपन अनबॉक्स करके और सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट करने के बाद अब चलते हैं सीधा पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे रिगार्डिंग जो राइफ़ल शूटिंग की नई किट बन के आई है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और जो मोरनी की क्लिक्स देते हैं लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम वो कैसे दी जाती है, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आप लोगों में से जो भी हमें प्यार और सपोर्ट शो कर रहे हैं, चाहे वो लाइक्स के थ्रू हो, वीडियो हाइप्स के थ्रू हो, शेयर के थ्रू हो या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू हो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का यही प्यार और सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और सच में इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। सो थैंक यू वेरी मच। अभी लेन पर अपना पूरा सेटअप रेडी करके हम आ चुके हैं होल्डिंग करने के लिए। और इस पूरे हफ्ते दोस्तों 3-4 दिन का हमारा गैप भी हो गया क्योंकि ऑफिस वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हम एकेडमी ट्रेनिंग करने भी नहीं आ पाए और घर पे होल्डिंग भी नहीं हो पाई। तो देखते हैं आज क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी शूटिंग पे और स्कोर पे। डाउन तो होगा ही ऑफ कोर्स, बिल्कुल होल्डिंग नहीं हुई है 3-4 दिन से, तो बट कोई बात नहीं, अपनी तरफ से पूरे फोकस से शॉट करने की कोशिश करेंगे। और तभी हमने देखा कि मिस्टर आदित्य बहुत देर से कुछ कोशिश कर रहे थे, ये मॉनिटर में बार बार देखे जा रहे थे। तो हम इनके पास पहुंचे और इनसे प्रॉब्लम क्या थी वो पूछा, तो हमें पता चला कि फ्यूज़ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो लेन नंबर जो 6 है डिजिटल, उस पर थोड़ा सा इशू आ गया है कुछ वायर वगैरह का, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अभी वर्क नहीं कर पा रही है। तो आज तो इनको शूटिंग करने को नहीं मिलेगा, ड्राई फायरिंग करके ही घर जाना पड़ेगा इनको। लेकिन हम अपने पूरे सेटअप के साथ रेडी हो चुके हैं और टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है। और अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। तो फर्स्ट कार्ड हमारा साइटर कार्ड गया है और उस पर हम शॉट करके देखेंगे हाउ मेनी शॉट्स। तो 10 शॉट्स करके हम देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ताकि काउंटिंग करने में थोड़ा सा हमें इजी हो। और हाँ, KSS शूटिंग चैम्पियनशिप जो थी वो पिस्टल वालों के एंट्री फॉर्म्स अब क्लोज हो चुके हैं। राइफ़ल वालों की लास्ट डेट जो है वो अप्रैल 7 है, तो उससे पहले जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंट्री भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी एंट्री वहां पर फिल कीजिए। ये आ रहा है हमारा फर्स्ट साइटर कार्ड, जिस पे कुछ ऐसी रही है ग्रुपिंग। लेकिन जब चैम्पियनशिप की बात चल ही पड़ी है तो अब आप लोगों को दोस्तों बताते हैं हम अबाउट द प्री स्टेट चैम्पियनशिप। तो जैसे ही हम हरियाणा राइफल एसोसिएशन की वेबसाइट पर गए और वहां पर हमने देखा ऑलरेडी प्री स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप का सर्कुलर आउट हो चुका था। आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट की एसोसिएशन वेबसाइट पर जाकर। अभी फ़िलहाल हम हमारी जो स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा राइफल एसोसिएशन का जो सर्कुलर आया है वो आपको दिखाते हैं, क्या क्या कुछ डिटेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो वेन्यू रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा इसका डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। अगर आपने अपनी शूटिंग जर्नी जल्दी ही शुरू की है तो ये एज अ फर्स्ट फेज़ होता है पूरा जो शूटिंग साइकिल है हमारा थ्रू आउट द ईयर टिल द नेशनल। इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले NRAI की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है, अपना शूटर ID बनानी होती है एक। पार्टिसिपेशन एज क्राइटेरिया बिल्कुल सिमिलर है बाकी सारी चैंपियनशिप की तरह। 23 मई से ये चैंपियनशिप शुरू होगी, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 मंथ का टाइम है। कोई भी मेडल या प्राइज नहीं दिया जाएगा क्योंकि एज यू ऑल नो कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग कंपटीशन है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेट
जो चैंपियनशिप होगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। MQS स्कोर की बात कर लेते हैं तो 10 मीटर पिस्टल में सीनियर कैटेगरी का स्कोर यहाँ पे MQS दिया हुआ है 323, विच इज़ ऑफ कोर्स द हाईएस्ट इन ऑल कैटेगरी। तो 323 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप चाहे किस भी कैटेगरी में हो, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई दिस कॉम्पिटिशन। लास्ट डेट जो इसकी होने वाली है वो रहेगी दोस्तों 2 मई, और ये रहा हमारा 2 साइटर कार्ड। तो कुछ शॉट्स ऐसे आए हैं, चलते हैं एक कार्ड और करते हैं और इस पर कोशिश करेंगे थोड़ी सी और बेटर ग्रुपिंग बने हमारी। गैप तो हुआ है ट्रेनिंग में, लेकिन शॉट्स जो है वो थोड़ा सा ग्रुपिंग में ही आ रहे हैं, कम से कम स्कैटर्ड तो नहीं है, तो इस बात की खुशी है। और मिस्टर वासु अपना मैच कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम स्विच करेंगे डिजिटल पे, लेकिन ये दिखाते हैं आपको हमारा तीसरा कार्ड। तो बढ़िया है, अब चलते हैं अपना पूरा सेटअप लेके डिजिटल लेन पे स्विच करते हैं। तब तक आप लोगों को दिखाते हैं इस वीक का जो सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा वो, जिससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमें भी मिलेगी अबाउट दी एमिंग एरिया। तो कुछ ऐसा हुआ इस हफ्ते, गुरुजी ने हमें एक टास्क करके दिखाया। उन्होंने रैंडमली किसी शूटर की पिस्टल लेकर और शॉट करने शुरू किए और कहा कि देखो विदाउट गिविंग एनी क्लिक्स जो सारे शॉट्स हैं वो ब्लैक सर्कल में लेके आएंगे। कमाल की बात तो ये थी कि ये ग्रिप उनके हाथ में आ भी नहीं रही थी और उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि जो शूटर की पिस्टल है वो कहाँ पे अपना एमिंग एरिया रखते हैं। तो इनिशियली कुछ शॉट्स जो हैं वो 1-2 ऊपर आए, बट उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया और फिर सारे के सारे शॉट्स जो हैं वो ब्लैक सर्कल में आने लगे बारी बारी से। बाद में हमने पूछा भी उनसे कि वो कहाँ पे एम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि टारगेट से 1 फुट नीचे एम कर रहे थे, तब जाके वो ब्लैक सर्कल में हिट हो रहा था। और आप लोग शॉट देखिए ज़रा, ये इनिशियली 1-2 शॉट बाहर गए थे, उसके बाद सारे शॉट्स जो थे वो ब्लैक सर्कल में आने लगे। ये देखिए, इसके बाद गुरुजी ने हमें बताया कि एमिंग एरिया अगर आप फिक्स रख पाओ तो शॉट्स हमारे कहीं भी नहीं जाने वाले, ग्रुपिंग बननी ही बननी है। और कितनी क्लोज होगी हमारी ग्रुपिंग ये डिपेंड करेगा कि हमारा साइट पे फोकस कितना है। तो एमिंग एरिया फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग, और साइट पे फोकस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फायर। तो दोनों ही चीज़ों को साथ करके और बैलेंस करके चलना है दोस्तों। और अभी हम डिजिटल पे स्विच हो चुके हैं, पूरा सेटअप हमने रेडी कर दिया है, 40 शॉट्स का मैच भी करेंगे। और अभी नेक्स्ट वीक हम एक मैच खेलने के लिए भी जा रहे हैं दोस्तों, चैम्पियनशिप। नोएडा में एक चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ पर हम जाएंगे सभी एकेडमी शूटर्स। जो भी जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और हम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हम कहीं बाहर जाएंगे चैंपियनशिप खेलने के लिए। मतलब ओपन चैंपियनशिप हमने अभी तक किसी और एकेडमी में जाके नहीं खेली है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। और आप लोग कितने मैचेस खेलते हैं या कितने ओपन चैंपियनशिप आपने अभी तक इस साल में खेली है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की हमारी ये मैच परफॉर्मेंस और क्या स्कोर रहेगा उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी वो जो चैंपियनशिप हम खेलने जा रहे हैं उस पर। तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बीच में तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्लो में आ गए थे, हमारा स्कोर भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा था, ग्रुपिंग भी अच्छी बन रही थी, स्कोर तो 370 प्लस जाने लगा था और हम टारगेट भी यही लेके चल रहे थे कि 380 को अब टच करना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गैप आता है ट्रेनिंग में और फिर देखो स्कोर का फॉल डाउन शुरू हो जाता है। और अभी हमारा मैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये इस मैच का लास्ट शॉट है। तो मैच कंप्लीट हुआ और आउट ऑफ 400 हमारा स्कोर रहा है 361। एक सीरीज़ थोड़ी सी डाउन चलेगी, बाकी तो 90 प्लस थी और कुछ ऐसी रही है ग्रुपिंग, शॉट्स थोड़ा सा नीचे को गिर रहे थे। तो आज का ट्रेनिंग सेशन तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब जाएंगे हम कल चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन आप लोग अभी कहीं मत जाइए क्योंकि आगे अब हम बात करने वाले हैं अबाउट दी न्यू राइफल शूटिंग किट। चलते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं और उसके बाद कूल डाउन करेंगे आराम से। फिर हम बात करेंगे जिन जिन शूटर्स की नई नई किट आई है। एक्चुअली 2-3 शूटर्स हैं जिनकी नई किट बन के आ चुकी है, लेकिन हमने सोचा कि न्यू किट का परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है ये एक एक्सपीरियंस शूटर ही अच्छे से बता सकता है। देखो ऐसे शूटर्स होंगे, ऐसे ऐसे
इसको ऐसे 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 तो गुड्डू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमें दिखी मिस वंशिका, और अभी इनकी भी बिल्कुल न्यू किट बन के आई है एंड ऑलमोस्ट इनको 3+ ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो हमने इनसे बात की और पूछा क्या कुछ इम्पैक्ट आ रहा है इनकी परफॉर्मेंस पे। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमें बताया कि अभी किट बिल्कुल न्यू है तो टाइट होती है, धीरे धीरे जब ये बॉडी के हिसाब से एडजस्ट होने लग जाती है किट, उसके बाद ही हम अच्छे से बता सकते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे और इसे कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेरी आई थी कि मोरनी में क्लिक्स कैसे दी जाती हैं। तो अगर आपको शॉर्ट्स की ग्रुपिंग को ऊपर मूव कराना है तो दोस्तों ये स्क्रू है यहाँ पे, इसकी ही हेल्प से हम क्लिक देकर शॉर्ट्स की ग्रुपिंग को अप एंड डाउन मूव कराते हैं। तो इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से हम टर्न करते हैं, तब जाके हमारी शॉर्ट्स की ग्रुपिंग जो है मूव होती है। तो अभी हमें जैसे ग्रुपिंग को ऊपर लेके जाना है तो इस स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो हमारे शॉर्ट्स जो हैं वो ऊपर आने लगेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगेंगे। और अगर हमें ग्रुपिंग को नीचे लेके आना है कि शॉर्ट्स हमारे अब नीचे आए, तो हम इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे शॉर्ट्स की ग्रुपिंग नीचे बननी शुरू हो जाएगी। और लेफ़्ट और राइट जब हमें टर्न करना है तो इसके लिए दूसरी तरफ एक स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसे हमें मूव करना है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड मूव करेंगे ग्रुपिंग, और जब राइट साइड हमें अपनी ग्रुपिंग को लेके जाना है तो इस स्क्रू को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को हाइप कीजिए, और आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।